हेलो हेलो हेलो। तो आप 10 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग करते करते। मतलब ऑन एंड ऑफ में करता था ट्रेडिंग, फुल टाइम तो करता नहीं था ऐसे। अम्म, तो आप देखते रहेंगे कि मैं ना लैम्बोर्गिनी में बैठा हूँ, ना ही मेरा ऑफिस इतना मतलब तगड़ा सीन है ऑफिस का कि बहुत सारे स्क्रीन्स लगे, पीछे बैकग्राउंड मस्त लगा है, सब ऐसी चीज़ें पड़ी है। और प्लास्टिक की चेयर पे बैठा हूँ भाई मैं, ना वो रोलिंग वाली अपनी स्वील वाली महंगी वाली चेयर्स नहीं है, प्लास्टिक की अपनी नीलकमल वाली चेयर है। तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है, मैटर करता है आज मैं जो बोलूँगा आपको। और आज ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे पता नहीं कैसे आया। आज पहली बार लगा कि मैंने वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने किसी और का वीडियो देखा, उससे इंस्पायर हुआ उस लड़के से, और सोचा कि आज तो बनाना ही चाहिए, अच्छा खासा टॉपिक मिला है तो क्यों छोड़ू भाई। तो वो लड़का ऐसे ही डिस्कस कर रहा था मार्केट की चीज़ें सब सारी, आजकल क्या चल रहा है, स्कैम चल रहा है। वो भी खुद बेचता है कोर्सेस, लेकिन बंदा सही लगा क्योंकि उसकी बातों से पता चल जाता है अपने को कि क्या उसको नॉलेज है नहीं है, क्या है कैसा है। साइकोलॉजी मैच जिसकी भी होती है ट्रेडिंग में, उसको इजीली पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा स्कैमर है, क्या है कैसा है। ठीक है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल रहना पड़ता है, खुद के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, खुद को जानना पड़ता है, और अपने आप को पहचानते हो तो फिर आप दूसरों को भी पहचानने लगते हो। ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा क्या। तो वो लड़का अच्छा बोल रहा था सब सारा। तो मुझे भी याद आया कि अपन ने भी 10 साल गलाए इसमें, 10 साल लगा दिए है, तो क्यों ना मेरी भी जर्नी शेयर की जाए थोड़ी बहुत, क्या हुआ था, कैसे चालू किया था, और आज की क्या कंडीशन है, आज कितने स्कैमर्स बैठे, हर कोई स्ट्रैटेजी बेच रहा है। तो वीडियो के एंड में मैं उसका भी चैनल मेंशन कर दूंगा। उसके वीडियो थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से देखे मैंने, अच्छे भी है। अभी आपके कितने काम आते पता नहीं, मेरे तो कुछ काम के ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैंने पहले से ही ये स्ट्रैटेजीज पे काम करता आ रहा हूँ मैं काम। तो मतलब ये एक ही है, बैकबोन सब चीज़ों का एक ही है, बस नए इसमें क्या बोलते हो, वो पुरानी दारू नए बोतल में भर के दी है। तो आजकल सारे वैसे ही कर रहे हैं, तो वो लड़का बस उन कोर्स सेलर्स को एक्सपोज कर रहा है अपने वीडियोस के ज़रिए। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि अपना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। तो मैंने लगभग 2015 में स्टार्ट किया था ये सब सारी चीज़ें, कॉलेज में से जस्ट निकला था, और पैसे की चूल रहती है, तो चालू किया था देखना कि भाई सबसे अमीर बंदा कौन है। तो मुझे पता चला कि वॉरेन बफेट है। तो क्या करता है भाई, मुझे ये पहले से ही था मेरे में कि रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत करता हूँ मैं, कि भाई रिजल्ट्स देख लो, रिजल्ट्स कहाँ से आए वो पता करो फिर। तो जस्ट देखा कि भाई रिचेस्ट मैन कौन है अर्थ पे, तो था वॉरेन बफेट। वो क्या करता था, तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग ये सब सारी चीज़ें करता था। तो तब से चस्का लग गया मुझे कि भाई अपन भी यही करेंगे, शॉर्टकट सबको मारना रहता है ज़रा। तो वही चीज़ थी। फिर ऐसे ही फिर उसकी किताबें ली, किताबें पढ़ी, सब किया। ये 2015-16 का टाइम था, तब ज़्यादा डिजिटल हुआ नहीं था कुछ, मतलब यूट्यूब भी बस नेट नहीं था एक्चुअली अपने यहाँ पे। जब जियो वगैरह आया, नेट बूम हुआ थोड़ा सा, तो ये वीडियोस वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलने लगी, यूट्यूब वगैरह बहुत बूम हो गया, उसके बाद एक्सप्लोड ही हो गया। तब तक तो कोई कोर्सेज वगैरह कुछ भी नहीं था, मतलब उस टाइम पे अकाउंट ओपनिंग के लिए लगभग मैंने साल भर लगा दिया था, क्योंकि पेमेंट ही कभी किया नहीं था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कभी किए नहीं थे, इंटरनेट बैंकिंग ज़्यादा कुछ कभी यूज़ नहीं किया था। कुरियर करना पड़ता था, तब ज़ेरोदा का मेरा अकाउंट था तभी। आज भी है, मतलब वही अकाउंट है, लेकिन कुरियर करना पड़ते थे डॉक्यूमेंट्स तभी। इतना बड़ा बंच था, बहुत सारी साइंस करनी पड़ती थी आपको, फिर जाके वो कुरियर करना पड़ता था। कुरियर से फिर एक कॉपी अपने पास रहती थी, दूसरी उनके पास चली जाती थी, फिर वेरीफाई होता था, फिर आपका अकाउंट खुलता था, फिर MCX वगैरह वो सब सब सारा बहुत सारा लफड़ा हुआ करता था तभी। आज तो बहुत इजी है, 5 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है आपका, सब सारा।
तब तो बहुत लफड़े थे। और यही था कि तब सोर्सेस वैसे नहीं थे, लर्निंग के लिए भी सोर्सेस नहीं थे। यूट्यूब पे हार्डली किसी का वीडियो आपको मिल जाए कुछ। और आज के जैसा तो शूशा तो तब था ही नहीं, मतलब आज तो हर कोई सिखा रहा है आपको। सिखा क्या, कोर्स ही बेच रहा है वो तो आपको। तो तब वैसा नहीं था, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कुछ वीडियोस नहीं थे। एक ब्लॉग पोस्ट हुआ करता था कुछ, तो एक वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने ट्रेडिंग स्टाइल्स डिस्कस किया करते थे। फोरम्स हुआ करते थे तभी एक, तो मुझे याद नहीं है, शायद से रेडिट पे था तभी। कोई एक फोरम था, ट्रेडर्स करके या कुछ ऐसा फोरम था, मुझे याद नहीं अभी वो एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ पे ट्रेडर्स डिस्कस करते थे, ट्रेडर कम्युनिटी के सारे। तो ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज थे नहीं, और वही सीन था। तो उसमें बहुत सारे साल मेरे पहले वाले इनिशियल स्टेज वाले चले गए, लर्निंग फेज वाले। मतलब बहुत स्लो लर्निंग की है मैंने, और हर चीज़ में स्लो सीखता हूँ, एकदम स्लो सीखता हूँ। ऐसे जब तक इंटरेस्ट नहीं आता तब तक नहीं सीखता मैं, मतलब पढ़े रहने दो ऐसे, जब मन करेगा तब एकदम शांति से सीखो, ऐसा वाला था मेरा। तो इतना साल उसी में चले गए, एकदम स्लो। और उसके फायदे भी है, उसके तोटे भी है, बहुत सारा है उसमें। 10 साल 11 साल जो भी है, उतना होने के बाद भी मैं इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई इस ट्रेडिंग में। हाँ, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ। और लोग आप देखते होंगे कि यूट्यूब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लैम्बोर्गिनी में घूम रहे, दुबई में टूर कर रहे, मैंशंस में पार्टी कर रहे, सूट बूट में घूम रहे, बहुत कुछ दिखेगा आपको। तो ऐसा मन में आता है ना कि अपन कहीं फेल तो नहीं हो गए, इतना इतने सक्सेस अपन कंपेयर करते हैं उनसे कि उनका सक्सेस कितना है, अपना सक्सेस कितना है। तो एक वो फेलियर वाली फीलिंग आती है। तो आजकल हर फेमस ट्रेडर ऐसे ही घूमता है, मैंशंस वगैरह में, दुबई में पार्टी करता है। और कोई मुझे नहीं लगता दूसरी कोई कंट्री में जाता है, बैंकॉक थाईलैंड वगैरह, वो सब पार्टी वाली कंट्रीज है सब सारी। दुबई वगैरह इजीली एक्सेसिबल है, लेविश लाइफ दिखाई जाती है आपको, बहुत सारी चीज़ें। तो पता नहीं लोग कैसे क्या इन चक्करों में पड़ते हैं, मतलब इतना इजी है क्या किसी को गुमराह करना, कि भाई बस एक कार दिखा दो, पैसा दिखा दो, थोड़ा बहुत महंगी घड़ी दिखा दो, सूट बूट में रहो, थोड़ी सी क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बात करो, तो लोगों को ज़्यादा जल्दी बहकावे में आ जाते। पता नहीं मुझे क्या क्या होता है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर एक फेमस ट्रेडर जो आप देखते हो यूट्यूब पे, चाहे यूट्यूब पे देखो या फिर इंस्टाग्राम पे देखो, वो एक तो कोर्स बेचता है, या तो फिर उसका प्रॉपर एस्टेब्लिश यूट्यूब चैनल है। तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वो कमा कहाँ से रहा है, ट्रेडिंग से कमा रहा है, या फिर यूट्यूब के पैसे बहुत मिलते हैं आजकल लोगों को, या फिर कोर्स सेलिंग कर रहा है, या फिर प्रमोशन होते हैं आजकल बहुत सारे। कुछ कुछ लोग तो ट्रेडिंग मतलब ऐसा हो गया है कि हर एक चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, लेके ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, या स्टॉक्स में बोलो, या फिर फॉरेक्स में बोलो, या फिर और क्या रहेगा आपका, क्रिप्टो में बोलो, हर एक चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं। तो बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ट्रेडर मोस्टली, मुझे लगता है सीरियस ट्रेडर एक चीज़ पे फोकस रहते हैं, एक या दो तीन चीज़ों पे फोकस रहते हैं। कुछ कुछ लोग सारी चीज़ें ट्राई आउट कर रहे हैं, पता नहीं क्या, ज़्यादा कोर्सेस बेच पाए इसलिए, या शायद पता नहीं कुछ और उनका रीजंस रहेगा। तो दिक्कत वही है कि सच में वो पैसा कमा रहे कि नहीं वहाँ से, ये अपने को नहीं पता है, पता ही नहीं चलता। कोई पीएनएल शेयर नहीं करता। मैं एक ही ट्रेडर को जानता हूँ जिसका नाम आकाश है, जो उसका हर महीने का पीएनएल लाइव लिंक देता है। और चलो वो रोज के ट्रेड भी डालता है, तो उसका यकीन भी आ जाता है कि हाँ चलो रियल ट्रेडर है, ये कमा भी लेता है। और उसको देख के आपको फेक लगेगा, क्योंकि उसका हर रोज प्रॉफिट होता है। लेकिन मुझे पता है, मैं बहुत सालों से उसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो अच्छा ट्रेडर है वो। फिर दूसरे लोगों को पीएनएल दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक महीने का वगैरह, वो तो कोई भी कर सकता है। उनके पास इतना पैसा है कि आप अनसन ट्रेड मारो, आप पीएनएल अपना ग्रीन करवा सकते हो।
ठीक है। और बीच में तो फेक ट्रेडर भी बहुत सारे पकड़े गए थे आजकल घूमते वो, उन्होंने रीब्रांडिंग की उसके बाद मुझे पता है वो दौर इतना गंदा वाला दौर था उनके लिए कि वीडियोज उनकी रुक गई थी बहुत दिन तक, फिर माफ़ी वाली वीडियो आ गई थी, फिर पता नहीं फिर भी आज लोग उनके पीछे, इतना पता चल के भी कि स्कैम कर रहे करके, पता नहीं इतने पागल कैसे हो सकता है। मतलब इतना किसी का, कोई किसी का कैसे काट सकता है, ये समझ नहीं आता। तो और बात क्या करनी थी मुझे, मैंने पॉइंटर्स लिख के रखे हैं थोड़े बहुत कि थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में बोल पाऊँ कि ये मेरा पहला वीडियो है तो मुझे पता नहीं है ज़्यादा कैसे क्या लाइव तो नहीं है ये, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो है। मैं रॉ बोल रहा हूँ आपके साथ सब सारा, बस पॉइंटर्स लिखे हैं मैंने फ्लो चार्ट पे कि ये पॉइंट कवर करने करके, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे हो जाए कोई पॉइंट या कुछ। तो ये ट्रेडर्स जो भी दिखते हैं आपको इंस्टा वगैरह पे, एक तो स्ट्रैटेजी सेलर्स है, और हार्डली स्ट्रैटेजी कोई मैटर नहीं करती है। पहली बात तो ट्रेडिंग में मैटर करती है मतलब, लेकिन जितना इसका शूशा है मार्केट में कि बहुत चाहिए एकदम कि स्ट्रैटेजी परफेक्ट चाहिए, एंट्री एग्जिट ये वो, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। स्ट्रैटेजी अच्छी होके भी आप लॉस कर सकते हैं अगर आपके बेसिक सेट ऑफ रूल्स ठीक नहीं है, आपका डिसिप्लिन नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। इनफैक्ट स्ट्रैटेजी से बहुत सारी ये बाकी चीज़ें बहुत मैटर करती है जो लोग कभी ध्यान ही नहीं देते उसके ऊपर। लोग पड़े अभी स्ट्रैटेजी के पीछे, उनको बस स्ट्रैटेजी चाहिए, होली ग्रेल जिसको बोलते हैं, कि कोई मिल जाए ऐसा फॉर्मूला जो डालूं और यहाँ से आलू डालूं वहाँ से सोना निकले, ऐसा लोगों को चाहिए। फिर मैं दुबई में घूमता फिरता आजकल, अगर मैं उन लड़कों जैसा प्रैक्टिकल होता और मैं शायद कोर्स सेल करता आपको, या फिर कोई यूट्यूब चैनल ओपन कर लेता, उस पर कुछ हवाबाजी कर देता था, जो कि अभी मैं इतना लेट कर रहा हूँ, 10 साल के बाद कर रहा हूँ मैं इनफैक्ट ये चीज़। और वो भी मैं आपके अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ कि आजकल बहुत स्कैम हो गया है। तब मैं 2015-16 की बात करूँ तो तब कोई स्कैम वगैरह होते थे शायद से, लेकिन अपने रिटेल लेवल पे नहीं होते थे कि रिटेल लोगों को फंसाया जाए। स्कीमें बहुत आती है ये इंश्योरेंस वगैरह वाली कि इतना पैसा डालो इतने दिनों के बाद उतना हो जाएगा, लेकिन आजकल ट्रेडिंग के नाम पे बहुत फंसा रहे लोग, इन्वेस्टिंग के नाम पे बहुत फंसा रहे लोग। मेरे अपने दोस्त थे जो लॉसेस में, वो टिप्स उठा लेते कहीं से भी, टेलीग्राम से, यहाँ से वहाँ से, या किसी की स्ट्रैटेजी देखेंगे, वो कुछ कुछ तो ऐसे है कि स्ट्रैटेजी भी फॉलो नहीं करते। किसी किसी का नुकसान ज़्यादा तो है नहीं, मतलब कवर अप हो जाता है, इतना कोई लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका लाइफ पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ गया है ये ट्रेडिंग की वजह से। 25-25 लाख, 50 लाख ऐसे ही लोगों के इससे उससे लिए हुए पैसे हैं ये सारे, तो वो सब कर्जे में हो गए अभी, कोई भाग गए, कहीं छुप गए, ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो ये चीज़ें शायद से अगर मैं करता तो शायद आप भी मुझे फिर सक्सेसफुल ट्रेडर समझ पाते हैं, मतलब समझते हैं। लेकिन सीन क्या है ना कि हम पड़े बस ट्रेडिंग के पीछे कि भाई नहीं, क्या बोलते हैं वो, फंसाने वाला काम ज़्यादा आता नहीं है, मतलब होता ही नहीं है अंदर से। तो वो कभी हुआ ही नहीं हमसे कि कोई यूट्यूब चैनल खोलूँ, किसी को स्ट्रैटेजी बताऊँ, क्योंकि हम अपने में बिजी थे कि भाई हम खुद कैसे सीखे, तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे हम तब, जब खुद को ही ज़्यादा पता नहीं होता था। और फिर बाद में लोगों को अब भी देखता हूँ तो लोग ऐसे कि यूट्यूब चैनल खोल के इतना, मतलब क्या बोलते हैं, अपलिफ्टमेंट हो गई है लाइफ की उनकी एकदम, एक वर्ड है उसके लिए कुछ तो, 360 टर्न अराउंड हो गई है कुछ कुछ ट्रेडर्स की लाइफ, कुछ कुछ मतलब वही है, सब सक्सेस रेट वैसा ही रहता है। और ऐसा नहीं कि सारे ही झूठ है, बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में एग्जांपल है ट्रेडर्स की लाइफ बहुत कुछ चेंज हुई है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो सब कोर्स सेल करके हुई है। और मैं जो एग्जांपल आपको रियल वाले बता रहा हूँ, मतलब नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे फेमस ट्रेडर्स हैं ऐसे जिन्होंने
छोटे से कैपिटल से स्टार्ट किया है और बहुत उसको मतलब अनबिलीवेबल लेवल पे लेके गए उस कैपिटल को। लेकिन अपने यहाँ के ट्रेडर्स बस कोर्स सेल करके या यूट्यूब से बहुत सारा, क्योंकि व्यूज़ ही इतने बड़े रहते प्लस प्रमोशंस रहते इतने सारे, तो उससे ही सारा सब पैसा आता है। ऐसा तो मैं भी ऐसे ही सपने संजोता था कि ख्याली पुलाव अपने, कि मेरे पास भी गाड़ी आएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आई तो नहीं। लेकिन इतना तो है मैं कि इतने भले ही प्रॉफिट में ना रहूँ इतने ज़्यादा इतने बड़े, क्योंकि मेरा कॉर्पस भी छोटा है तो इतना कुछ उससे आता नहीं है। मतलब ठीक ठाक पैसा आता है, लेकिन इतना नहीं आता जितना आप यूट्यूबर्स को देखते हो या फिर जो भी बाकी जो लेविश लाइफ दिखाते हैं आपको ट्रेडर्स, वैसा तो कमाता नहीं हूँ। और एटलीस्ट मैं लॉस में तो नहीं हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और अच्छा खासा मैं इन्वेस्टिंग से भी कमा लेता हूँ। मतलब इंट्राडे से तो ज़्यादा करता नहीं हूँ मैं, लेकिन थोड़े बहुत ट्रेड्स रहते हैं मेरे कभी कभी, एकदम वो वाले ट्रेड रहते हैं ना कि भाई डाला और निकाला पता है, एकदम कॉन्फिडेंट वाले ट्रेड्स, वो मैं लेता हूँ बस इंट्राडे में। और बाकी इन्वेस्टिंग वगैरह मेरी ठीक ठाक चालू है, उससे पैसा आता है ठीक ठाक वाला, उससे चल जाता है अपना काम। और हाँ, और एक मेरी बुक भी है, तो मैंने बुक भी लिखी थी इसके ऊपर एक, कि भाई बेसिक ट्रेडिंग रूल्स क्या है, कैसे, मतलब एक ट्रेडर को अगर उसकी जर्नी चालू करनी है या फिर बहुत सालों तक भी वो अनसक्सेसफुल है, कि उसको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, क्या कहाँ वो गलत है, तो इसके ऊपर मैंने एक बुक लिखी थी कि बिल्ड योर ओन स्ट्रेटेजी। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि स्ट्रेटेजी के ही पीछे पड़े हैं। तो मैंने वो किताब लिखी थी, ऐसी 20 पन्नों वाली ई बुक है, आपको के डी पी किंडल क्या है जो भी अमेजोन का, उसके ऊपर भी फ्री में रीड करने मिलेगी अगर आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तो। नहीं तो मेरी वेबसाइट है एक risewise.shop करके, उस पर भी मिल जाएगी। मैं उसकी लिंक शायद से डाल दूंगा, अगर ये वीडियो अगर मैंने डाला तो, नहीं डाला तो आपके पास कभी नहीं आएगा। तो वो एक बुक लिखी थी मैंने, उसमें सब सारा है कि आपका मनी मैनेजमेंट कैसा हो, रिस्क कितनी लेनी हो, ये सब आपको फ्री में भी मिल जाएगा, आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं है। वो बस मैंने ऐसे ही लिखी थी, क्योंकि जब तक पैसे पे नहीं करता कोई तब तक उसको लगता ही नहीं कि मैं कुछ सीख पाऊँगा या कुछ कर पाऊँगा। फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है आजकल, आपको भी पता है। 10 वाली चीज़ 100 में बेचनी है तो थोड़ा सा रीब्रांडिंग पैकेजिंग वगैरह करके बेच दो, वैसे ही ये लोग करते हैं। ये सारी जो स्ट्रैटेजी बेचते हैं, आपको क्या लगता है उन्होंने ईजाद की है क्या? नहीं, ये बहुत पहले से मार्केट में है। इलियट वेब थेरीज वगैरह, ये सब पुरानी बुक्स में बहुत सब कुछ लिखा है। आजकल लोगों को बस पढ़ना नहीं है, लोग बस यूट्यूब पे चले जाते हैं, कोई स्ट्रैटेजी वाला उनको फिर बहका देता है और वही माल रहता है सब, मसाला अंदर का वही रहता है, सब सब चीज़ें सेम है। बस नाम अलग अलग दे देते हैं, कोई अपने अपने टर्म्स ईजाद कर लेते हैं, कोई ये वो फलाना डिमका सब चालू रहता है। क्योंकि भाई वो कोर्स सेलर है, मेन बात वो ट्रेडर है नहीं। पहली बात तो उन्होंने बस ये किया कि किताबें पढ़ी, जो हमने भी पढ़ी, और वही किताबों का माल बस अपने अपने तरीके से रीब्रांड करके वो सेल करते गए। तो वही है, आपको अगर ठीक लगे, मतलब आपको एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स क्या क्या होने चाहिए ट्रेडिंग, और उसके हाँ, और एक बात भूल गया मैं, उस ई बुक के साथ आपको एक ट्रेडिंग जर्नल भी मिलेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। ठीक है, तो वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है उसके साथ, मतलब बुक के साथ। बुक तो 200 रुपये की है बस, आपके एक ट्रेडिंग लॉस के भी बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगी वो बुक। और उसके साथ मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल रखा है, जिसमें आप आपके डेली के ट्रेड्स लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, फिर कब एंट्री ली थी, कब एग्जिट किया था, ये सारी चीज़ें जो मेन मेन चीज़ें रहती है। फिर आपके कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, आज क्या आपने गलती की, ये सारी आप चीज़ें लिख के रखोगे तो नेक्स्ट टाइम आप जब ट्रेड करोगे तो आपको पता होगा कि आपकी ये मिस्टेक्स हुई थी। ठीक है, भले चाहे आप 1 साल के बाद वापस आ जाओ, वो ट्रेडिंग जर्नल आपके बहुत काम आती है। ये आप
नोटबुक में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि उसमें ही लिखो। वो एक्सेल फाइल है सिंपल सी, आप भी बना सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। तो वही है, वो ई बुक मैंने लिखी है। और वो ट्रेडिंग जर्नल आपको मिल जाता है मेरी वेबसाइट पे, risewise.shop करके एक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर मैंने ये वीडियो अपलोड की तो। ठीक है, तो ये तो हुआ तामझाम इसका। मैं एक सेकेंड पॉइंट देख लेता हूँ कौन सा है, क्या बोलना है, क्योंकि ठीक है, अगर मैं तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, अपन कंक्लूजन पे आ जाते हैं अभी। सब सारा मेरे बुक का प्रमोशन भी कर लिया मैंने। करना तो चाहिए भाई, अपना खुद का प्रोडक्ट है तो क्यों ना करूँ मैं। और ऐसी वैसी कोई बातें नहीं है उसमें भाई, कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा हूँ मैं उसमें। मैं बस एक आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ कि क्या होना चाहिए आपके पास, तो आपको कोई पागल ना बनाए मार्केट में बैठा हुआ बंदा। ठीक है, बहुत है ऐसे अनपढ़ गंवार तक आपको पागल बना रहे पढ़े लिखों को, क्योंकि पैसे की चीज़ है ये, पैसे के पीछे भागते लोग। तो आपको लगेगा कि मैं बाप क्यों बन रहा हूँ भाई, मुझे क्यों इतना एडवाइस दे रहा हूँ ये वो। मतलब होता है ना भाई कि मैं क्यों इतना ज्ञान पेल रहा हूँ, पहले ही वीडियो है मेरी, इतना ज्ञान क्यों पेल रहा हूँ। तो भाई 10 साल मैंने यहाँ पे निकाले, और प्रॉफिटेबल आप क्या समझते हो वो मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता मतलब आप मुझे जानते ही नहीं हो। पहली बात तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ ये मुझे पता है, आपको बता के भी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, या यकीन भी नहीं करना चाहोगे आप। तो वो वाली चीज़ है। तो 10 साल मैंने यहाँ पे निकाले, आज भी लोग नए आते, स्कैम में फंस जाते हैं, अच्छे अच्छे खासों को स्कैमर्स अपने जाल में फंसा देते हैं। इसलिए यूज़ होना चाहिए ना यार। 10 साल मैंने निकाले तो मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ, इतना तो काम कर सकता हूँ कि आपको बचाओ इन सारी चीज़ों से। तो ये स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो कभी भी। ठीक है, स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। स्ट्रैटेजी हज़ारों पड़ी है मार्केट में, कोई भी चल जाती है। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल वगैरह मेंटेन करने लगो, आपकी मिस्टेक्स आप नोट डाउन करने लगो, रोज़ की मिस्टेक्स से आप अगले टाइम वो स्किप करते जाओ या सीखते जाओ या फिर अवॉइड करते जाओ, तो आपकी स्ट्रैटेजी एक टाइम के बाद खुद काम करना चालू कर देगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक स्ट्रैटेजी के भरोसे मत बैठो कभी भी। हर एक स्ट्रैटेजी चलती है लेकिन हर एक टाइम चलती है ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो मार्केट की साइकिल्स रहती है, अप डाउन साइकिल, फिर रेंज बाउंड रहता है मार्केट कभी कभी। तो अप डाउन अप साइकिल में कोई और स्ट्रेटेजी चलेगी शायद से आपकी, डाउन साइकिल में कोई और स्ट्रेटेजी चलेगी शायद से आपकी, या फिर रेंज बाउंड है मार्केट तो उसमें कोई और चलेगी। तो ऐसी 2-3 स्ट्रेटेजी आपको खुद की डेवलप करनी पड़ेगी। और कुछ नहीं, ईजी है, कुछ भी स्ट्रेटेजी पकड़ लो आप, एक जस्ट बुक पढ़ लो, आपको मिल जाएगी। उस बुक में सब है, सारी चीज़ें उस बुक में मैंने समझाई है। उसमें से मैं एक बात बता देता हूँ कि एक स्ट्रेटेजी में एटलीस्ट आप ना बोलो तो भी बहुत टाइम तक काम करना चाहिए। मतलब एक 50 ट्रेड्स एटलीस्ट लेने चाहिए आपने, 50 या ज़्यादा है तो 30-40 तो भी ट्रेड्स लेने चाहिए। तब आपको सक्सेस रेट पता चलेगा उसका कि कितना सक्सेसफुल है, कितने ट्रेड्स आते हैं उस स्ट्रेटेजी में महीने में या कुछ साल भर में या जो भी है। क्योंकि ये देखो, ये लंबी जर्नी है, ये 1-2-6 महीने में आप यूट्यूबर्स हो नहीं कि एकदम से आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी। ऐसा उनके साथ ही होता है बस, जो आज बैठे रहते हैं इधर और कल लैम्बोर्गिनी में वीडियो आता है आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें हर एक के साथ होने नहीं वाली है। आपको अगर सच में पैसा कमाना है ट्रेडिंग से, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी किताबें पढ़नी पड़ेगी। आप किताबें पढ़ोगे तब आपको जाके पता चलेगा कि भाई क्या स्कैम हो रहा है आपके साथ, कि ये वही पुराना माल बेच रहे हैं आपको नया करके बस, बाकी कुछ नहीं। आप बस पढ़ने की तकलीफ ले लो बस, उतना है। मेरी भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे रूल्स इंटरनेट पे पढ़े, मैंने भी वही से थोड़ा बहुत लिखा है, मेरे मन का थोड़ा डाला है, सब मिक्स करके मैं भी ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि कोई और ना फंसे भाई ज़्यादा, क्योंकि लाखों करोड़ों के लॉस देख के मुझे कभी कभी टेंशन आ जाता है। ठीक है,
तो ऐसे कोई स्ट्रैटेजी के पीछे भागो मत। कोई स्ट्रैटेजी आपको फोकट में मिल जाएगी मार्केट में, बहुत पड़ी है इंटरनेट पे। बस स्ट्रैटेजी पे काम करना चालू करो। आप क्या गलतियाँ करते हो वो सब नोट डाउन करो, वो गलतियाँ आप अगली बारी मत करो, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करना चालू कर देगी। कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। स्ट्रैटेजी हार्डली मैटर करती है, मैटर करता है आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कितना रिस्क ले रहे हो आप, कितने कैपिटल पे ले रहे हो आप। ऐसा तो नहीं है कि एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है। ये सारी चीज़ें हर स्ट्रैटेजी हर एक साइकिल में यूज़ करनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई स्ट्रैटेजी इस साइकिल में चल रही है और दूसरे साइकिल में चेंज ही नहीं किया अपन ने, और 3 महीने में आपने स्ट्रैटेजी ही बंद कर दी वो, और क्या पता उसके 3 महीने बाद वो चलने लगे, मार्केट की साइकिल चेंज हो जाए। तो आपको ये लॉन्ग टर्म टेस्टिंग है, ये सब सारा बहुत टेस्ट करना पड़ती है चीज़ें, तब जाके आप एक हो जाते हो वैसा। आज मैं इतने कॉन्फिडेंसली बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ पे बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन ट्रेडिंग पे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ मैं इतने कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मैंने उतना सीखा है, उतना जर्नी ट्रैवल की है मैंने। तो ये चीज़ें अंदर से आती है, तो वैसे ही आपके अंदर वो चीज़ आएगी, आप उतना टाइम इन्वेस्ट करोगे। मैं बहुत देर तक चार्ट्स पे बैठता था, सुबह से लेके शाम तक बैठता था चार्ट्स लेके, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाता था, बहुत कुछ करता था, बहुत। आज सोचता हूँ तो हंसी आती है मेरे खुद के ऊपर। तो ऐसा है भाई। बस और क्या था। हाँ, मैंने ये 10 साल में मेरे से सीखने जैसा क्या है आपके पास, मैं बताता हूँ। मैंने बहुत फूक फूक के कदम रखे, मेरा लॉस कभी ज़्यादा हुआ नहीं है। एक ही मुझे पता है कि मैं एक ट्रेड, तब ऑर्डर विंडो बहुत अलग रहती थी ज़ेरोधा की, कवर ऑर्डर्स वगैरह आते थे, एक ही इसमें 2 ऑर्डर्स जाते थे आपका। एक टारगेट वगैरह जाता था, एंट्री प्राइस जाती थी और एग्जिट प्राइस जाती थी, ये तीनों ऑर्डर जाते थे। आज भी जाते होंगे शायद से, पता नहीं मुझे ज़्यादा, मैं इंट्राडे करता नहीं हूँ। तो तब ऐसा हुआ था कि मैंने मैन्युअली ऑर्डर क्लोज कर दिया था मेरा, मतलब ट्रेडिंग पंच जो किया था मैंने, वो क्लोज कर दिया था मैंने ट्रेड मैन्युअली। और वो ऑर्डर वैसे ही पड़ी रही कवर ऑर्डर की, और वो हिट होके मतलब मेरा ट्रेड सही गया, लेकिन वो लेट हो गया था, मैंने पहले ही क्लोज कर दिया था, पेशेंस नहीं थे उतने, तो क्लोज कर लिया और वो मेरे फेवर में आ गया। लेकिन वो आ गया ऐसे कि मेरा एग्जिट प्राइस से लेके शायद से एग्जिट या कुछ तो था, पता नहीं, लेकिन वहाँ से मेरे फेवर में आ गया, लेकिन वो मेरे को लॉस देने लगा मतलब। और मैं सो गया था फिर, ट्रेड हो गया, ख़त्म हो गया, लॉस हो गया थोड़ा बहुत, कुछ तो 300 400 500 का लॉस हो गया रहेगा शायद से उस टाइम। और फिर मैं सो गया वो ट्रेड बंद करके। बाद में उठा तो देखता हूँ तो 10-15 हज़ार का चूना लगा है अपने को तो। फ्यूचर्स में करता था मैं ट्रेडिंग, और तब 16 हज़ार या कुछ तो थी निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह तब थी, ऐसे फ्यूचर्स में ट्रेड करता था, बहुत सस्ते लॉट आते थे तभी, अब तो बहुत ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी तब। तो मैंने बहुत स्लोली सीखा है, फूक फूक के सीखा है। इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है, क्योंकि आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, तो आप सारी दुनिया के पीछे होते हो। और प्रो इतना है कि आप एकदम से कोई नुकसान नहीं करते पहली बात तो। जैसे कि आपको आजकल दिखता है कि 80-80 लाख लॉस में लोग, या एक एक ट्रेड में लाख लाख रुपए के लॉसेस हैं उनके, वैसा नहीं होता आपके साथ, क्योंकि आप फूक फूक के कदम रख रहे हो। लेकिन इसका बस एक ही डाउन साइड है कि आप बहुत स्लोली ग्रोथ करोगे आप, यही एक बस इसका डाउन साइड है। बाकी बस इतना ही था आज बोलने के लिए। उस लड़के ने इंस्पायर किया, हाँ, उस लड़के का चैनल, एक मिनट, हाँ, द ओनली ट्रेडर आई गेस उसका चैनल है कुछ तो, द ओनली ट्रेडर है शायद से, मैं लिंक दे दूँ, लिंक जान दो काय को प्रमोशन करने का। लेकिन बंदा अच्छा है। हाँ, द ओनली ट्रेडर है, ठीक है। तो अच्छे लगे थोड़े बहुत उसके वीडियोस, उसका प्रमोशन तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन उससे इंस्पायर होकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बट ऑब्वियस उसको थोड़ा सा क्रेडिट जाता है कि उसने इंस्पायर किया मुझे, क्योंकि भाई सोच मिलती है तो अच्छा लगता है अपने को, उसकी और मेरी सोच मिलती है। अभी ना वो मुझे जानता है ना मैं उसको जानता हूँ, वो भी स्कैम करता रहेगा तो मुझे पता नहीं है। वो कोर्स बेचता है, खुद बोलता है वो कोर्स बेचता है, लेकिन वो आप जानो, आपका कंसर्न है वो, आपको सीखना है तो उसके चैनल पे भी आप सीख सकते हो, है शायद से थोड़े बहुत वीडियोस है,
अच्छा सिखाता है। मैंने एक दो वीडियो ओवरव्यू किए थे, ठीक ठाक है, और जो भी है सच बोलते हैं वो। और मेरी बुक आप चेक कर सकते हो risewise.shop पे। बुक और आपको ट्रेडिंग जर्नल मिलेगी जो आपको मेंटेन करनी है। बुक्स आपको एवरग्रीन बुक है वो, आपको कभी भी काम आएगी। जब जब आपको फेलियर को फेस करना पड़ेगा, आपको वो किताब में आंसर मिलेगा ही मिलेगा। उसके सिवाय बाहर का कुछ नहीं है ट्रेडिंग में। एक स्ट्रैटेजी है जो आप आपकी खुद की भी बिल्ड कर सकते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, सब मैं उस किताब में लिख चुका हूँ। एक बार देख लो, या फिर केडीपी पे पढ़ सकते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मतलब, आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तो पढ़ सकते हो वहाँ पे। ठीक है, चलो बाय।